आप सबको जय मसीह की। जैसे कि मैं रोज वीडियो बना के लेके आता हूँ आप सबके लिए, अपने लिए, कि हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़े, जीसस क्राइस्ट में बढ़े, और जिन लोगों को उनके बारे में नहीं पता वो लोग भी जाने कि जीसस क्राइस्ट कौन है, बाइबल वर्स क्या कहते हैं। मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं परमेश्वर के शब्दों को लेके दूसरों तक पहुंचूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है रोज का, तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियो दूसरों तक पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि कोई गलतियां हो रही हैं बोलने में, समझने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसको सुधारूंगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, आज का जो टॉपिक है सिक्योरिटी, सुरक्षा, है ना। सुरक्षा हमें कौन देता है? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे कार्यों को, हर चीज में प्रभु सुरक्षा देते हैं। रास्ते में, है ना, रोड पे गाड़ी चलाते हुए, पैदल चलते हुए, है ना, हर चीज में प्रभु हमें सुरक्षा देते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं पहले, फिर हम उनके वचन पे मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए कि सुबह में आपने हम सबको सुरक्षित रखा, जीवित रखा और सुबह दिखाई। क्षमा कीजिएगा प्रभु, जो भी जाने अनजाने में हम सब ने पाप किए हैं, हमारे सारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे घर से। हम सबको बुद्धि समझ दें प्रभु, कि हम आपके वचन को समझ के दूसरों को शेयर करने वाले बने और अपने जीवन को उस पर चलाने वाले बने। प्रभु जी, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं और इस वचन की रखवाली करें। मुझे भी अपने अनुग्रह मिले प्रभु, कि मैं सही से समझ के बोल पाऊं। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है सुरक्षा, पहला वचन मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे जहां भी आप रहते हो। दिल्ली, बिहार, पटना, लखनऊ, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, जहां भी रहते हो आप, अगर आप प्रभु को मानते हो, प्रभु पे विश्वास करते हो, प्रभु को प्यार करते हो, उनकी आज्ञाओं को मानते हो, है ना, अपने अपने जीवन को जांचते हुए उनके वचन पे चल रहे हो, तो आप चाहे कहीं भी रहो, दुनिया में किसी भी कोने में रहो, आप निडर रहोगे। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना। ये प्रभु कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा। लय व्यवस्था 25 अध्याय 18 पद। दूसरा वचन पढ़ रहा हूं मैं। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन है, उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा, और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 12 पद, जो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 27 पद। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा कि हम लोग कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारी हेल्प बंद हो जाती है, फिर हमें कुछ सोचता नहीं है, हम सोचते हैं आज हमारी सहायता कोई नहीं करेगा, अब तो मैं मरने पर हूं। तो उस वक्त जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमें सुरक्षा देता है, सहायता भेजता है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। तो प्रभु यही कहते हैं कि जब तू मेरे नियमों पर चलेगा, मुझ पे विश्वास करेगा, अपने जीवन को मेरे मुताबिक बिताएगा, है ना, तब तू निडर बसा रहेगा, तुझे किसी चीज की घटी और कमी नहीं होगी। तो अब मैं चौथा बाइबल वर्स पढ़ रहा हूं। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे
कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। 2 शमूएल 7 अध्याय 29 पद। तब दाऊद ने दमिश्क में अराम के सिपाहियों की तब दाऊद ने दमिश्क में अराम की सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। 2 शमूएल 8 अध्याय 6 पद। और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा। है ना, हम जहां भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रभु हमारे साथ होते हैं। बस पुकारने की देर है प्रभु को। पुकारें प्रभु को, मांगें प्रभु से, प्रभु आपको देंगे। और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। 1 इतिहास 17 अध्याय 8 पद। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। भजन संहिता 5 अध्याय 8 पद। है ना, हमें शांति कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह जी। जब हम बहुत परेशान होते हैं, परेशानियों ने घेरा होता है, चाहे वो कैसी भी परेशानी हो, फैमिली की, परिवार की, फाइनेंशियल, बीमारी, है ना, तो उस वक्त जब हम प्रार्थना करते हैं, तो जब हम प्रार्थना करके सोते हैं तो हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है। बेशक हमारे पास पैसा है नहीं है, रोटी है नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप प्रभु के वचन के सहारे जिंदा रहेंगे, सही सलामत रहेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। भजन संहिता 16 अध्याय 8 पद। है ना, जब प्रभु का वचन आपके साथ रहता है, आपके मस्तिष्क में रहता है, आप वचन में लौलीन रहते हैं, तो आप क्या रहेंगे? हैं, कभी आप डगमगाएंगे नहीं। चाहे शैतान कितना भी आप पे हावी हो जाए, चाहे पाप कितना भी हावी होने की सोचे आपके ऊपर, लेकिन आप डगमगाएंगे नहीं। प्रभु का वचन आपको सही रास्ता दिखाएगा, बंद रास्ते खोलेगा, आपको गाइड करेगा, जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। भजन संहिता 21 अध्याय 7 से 9 पद। परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रभु पे भरोसा रखो, चाहे कैसी भी कठिनाई हो, कैसी भी परिस्थितियां हो। आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कह रहा हूं परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर उसमें शांति मिलेगी। और जितनी भी आपकी मुसीबतें हैं वो प्रभु ठीक करेंगे, प्रभु उससे लड़ेंगे, प्रभु उसको हटाएंगे आपके लिए। जब आप प्रभु में बने रहेंगे, उनके आज्ञाओं को मानेंगे, उनके नियम के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु ये सब करेंगे आपके लिए। यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। भजन संहिता 34 अध्याय 7 पद। तो हमें अपने प्रभु की आराधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? है ना, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवनों को संभाला है। मैं जानता हूं कि हम सबके जीवनों में प्रभु ने बहुत कार्य किए हैं, सबके पास अपनी अपनी टेस्टमनी होगी, है ना। और हमारा प्रभु सच्चा है, महान है, सर्वशक्तिमान है, वही सत्य, वही मार्ग, वही जीवन है, वही सब कुछ है। वो हमें
हमें ऐसी ऐसी परेशानियों से, ऐसी ऐसी मुसीबतों से निकाल के लाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। कई बार हमें लगता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। भजन संहिता 34 अध्याय 7 पद। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। क्या है परमेश्वर हमारा? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर से हमें बल मिलती है, शक्ति मिलता है, अनुग्रह मिलता है, सही गाइडेंस मिलती है ना। अगर हम प्रभु में ना बने रहें तो हम भटक जाएंगे, पाप में फिर से पड़ जाएंगे, शैतान हमें नहीं छोड़ेगा, है ना। तो प्रभु में बने रहें, हमेशा उनके वचन में बने रहें, उनकी आज्ञाओं को माने। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। भजन संहिता 63 अध्याय 11 पद। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वे बड़ाई करने पाएगा, लेकिन जो झूठ बोलेगा उसको हमेशा के लिए उसका मुंह बंद किया जाएगा। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने इतना से झूठ बोला या इतना झूठ बोल दिया तो कुछ नहीं होगा, झूठ मत बोलें, सच बोलें, ईमानदार रहे अपनी लाइफ में, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो। ना अपने लिए झूठ बोले, ना दूसरे के लिए झूठ बोले, हमेशा सच का साथ दें, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है और वो हमसे भी सच्चाई चाहता है। हमें प्रभु की तरह बनना है ना। तो अगर आप झूठ बोलते हैं या बोल रहे हैं अपनी लाइफ में किसी के साथ, तो आज से ही प्रॉमिस करें प्रभु को कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। प्रभु हमें ऐसा वरदान दे, अपना अनुग्रह दे कि हम हमेशा सच बोलें, झूठ ना बोलें। प्रार्थना करें प्रभु से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु के नियमों को मानते हो, हाँ, उनके वचन के अनुसार जीवन बिताते हो, चलते हो, तो कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। डेरे माने घर, आपके घर के निकट नहीं आएगा। ये प्रभु पे विश्वास रखो, क्योंकि जो प्रभु बोलते हैं वो अटल है। प्रभु का बोला हुआ कोई भी शब्द फेल नहीं होता। प्रभु का एक एक शब्द सच्चा है और मानने वाला है। कोई भी शब्द फेल नहीं होगा प्रभु का। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। भजन संहिता 127 अध्याय 1 पद। वहां मैं दाऊद के एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। भजन संहिता 132 अध्याय 17 से 18 पद। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। भजन संहिता 144 अध्याय 10 पद। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। क्योंकि प्रभु हमारा सहारा है और जो हमेशा रहेगा। प्रभु आज है, कल है और हमेशा रहेगा। प्रभु के शब्द कभी टल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ही आदि और अंत है। तो जब आप प्रभु के हिसाब से अपना जीवन बिताएंगे, मानेंगे उनकी बातों को, तो आप किसी फंदे में ना फंस पाएंगे, किसी परेशानी में नहीं फंस पाएंगे, किसी मुसीबत में नहीं फंस पाएंगे। क्योंकि हमारा प्रभु दयालु प्रभु है, वो हमें हर परेशानी से, हर दुख से निकालेगा। यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है।
है ना। जब भी आप कोई गलत काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो प्रभु का डर रखें, भय रखें, क्योंकि हमारा प्रभु सब जानता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है। प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु से कुछ भी छुप नहीं सकता। तो कोशिश करें कि कुछ भी कभी किसी के साथ गलत ना करें और ना ही करने दें। और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। किसको शरण स्थान मिलता है? जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो हमें शरण स्थान मिलता है। नीति वचन 14 अध्याय 26 पद। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। नीति वचन 18 अध्याय 10 पद। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। नीति वचन 21 अध्याय 31 पद। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। ईश्वर का एक एक वचन सच्चा है, तलवार की धार से भी चोखा है। वो हमें काटता है, छाटता है, हम सब में से पाप निकालता है और हमें अपने रास्तों पे लेके चलता है। वो कभी ये नहीं कि मेरे लिए कुछ और बोलेगा, आपके लिए कुछ बोलेगा। सटीक है प्रभु का वचन, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, सबके लिए प्रभु का वचन सटीक है। आपको सही लगे तो सुनिए, नहीं लगे तो मत सुनिए, लेकिन प्रभु का वचन अटल है। जो लिखा है वही बोलेगा प्रभु का वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आमोस 3 अध्याय 7 पर। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या है परमेश्वर के हथियार? प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, प्रभु के लोगों की संगति करना, है ना, प्रभु की आज्ञाओं पे चलना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना। ये सारे प्रभु के हथियार हैं। वो कह रहे हैं इन सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब तुम ये सब करोगे तो तुम शैतान की युक्तियों से लड़ पाओगे, शैतान से लड़ पाओगे। और अगर तुम प्रभु से अलग हो गए, बाइबल से अलग हो गए, तो तुम शैतान की युक्तियों में फंस जाओगे, तुम नहीं निकल पाओगे। तो कभी भी परमेश्वर के वचन से दूर मत होना। प्रभु से प्रार्थना करते रहो, प्रभु के वचन में बने रहो, प्रभु के लोगों में बने रहो, चर्च जाओ, है, प्रभु की आज्ञाओं पे चलो, तो आप शैतान की युक्तियों से बचे रहोगे। नहीं तो शैतान आप पे अपनी युक्तियों का फंदा डाल देगा। क्योंकि तुम हमारा यह मलयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6 अध्याय 11 और 12 पर, है ना। जब हम परमेश्वर के हथियार बांध लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया हथियार क्या है, तो हम शैतान की हर एक युक्ति से बचे रहते हैं। क्योंकि शैतान तो मौका देख रहा होता है कि कब हम परमेश्वर से अलग हों और वो हमें पकड़े, है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, हमेशा बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, जब समय मिले परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर का वचन दूसरों के साथ शेयर करो, दूसरों की सहायता करो, है ना। प्रभु की तरह बनने की कोशिश करो, जैसा हमारा प्रभु है हमें भी वैसे बनना है। फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट, नथिंग एल्स। ध्यान रखो, जांचते रहो अपने आप को रोजाना, तो आप शैतान की युक्तियों से बचे रहोगे, अंधकार से बचे रहोगे, अंधकार के हकीमों से बचे रहोगे। आपने देखा होगा कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, अलग अलग ज्ञान देते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं, है ना। कई लोग ऐसे भी होंगे कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, बट जब सही मसीह, जब यीशु मसीह आएंगे तो
इन सब का इंसाफ होगा, है ना। तो इन सब से बचे, प्रार्थना में रहें, प्रभु में बने रहें, तो आपको कोई भी दुष्ट आत्मा, शैतान, कोई भी गलत हकीम, कोई भी गलत शिक्षा आपको भटका नहीं पाएगी। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आपने मुझे बुद्धि समझ दी कि मैं आपके वचन को पढ़ के, समझ के बोल पाया और दूसरों तक पहुंचा पाया। प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको आशीष दें, उनके बच्चों को, परिवारों को संभालें। अगर किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो यीशु नासरी के नाम से ठीक हो जाए। प्रभु जी, उन सब की सहायता करें कि वो आपके वचन को फैलाने में हम सबका साथ दें। प्रभु जी, सहायता करें। होने दे प्रभु कि हम आपके वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर पाएँ और उस पर चल पाएँ। प्रभु जी, हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी युक्तियों से, शक्तियों से बचा। प्रभु जी, हमें अपने मुताबिक चला, हम सब पे अपना कंट्रोल कर। प्रभु जी, सहायता कर प्रभु हम सब की, कि हम तेरी सुरक्षा में बनाए रहें। हम कभी पाप में ना पड़ें, कभी किसी परीक्षा में ना पड़ें, कभी हम झूठ ना बोलें। प्रभु सहायता कर। धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए, जो हमें काटता है, छाटता है और अपने रास्तों पर लेके चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की।